हे एवरीवन, वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपका चैनल में। आज मैं ज़ारा के एक बहुत ही बेहद पसंदीदा फ्रेग्रेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे जब मैं पहली बार ज़ारा के स्टोर में गया था तो वहाँ पे पूरा इनको एक कैटलॉग होता है, उसमें इतने सारे परफ्यूम्स होते हैं। हर फ्रेग्रेंस में मतलब हर ओकेजन के लिए एक फ्रेग्रेंस वहाँ पे हो सकता है। आप वहाँ जब ट्राई कर सकते हैं तो आपको महसूस होगा कि हाँ, ये फ्रेशीज़ हैं, ये थोड़े वार्म हैं, ये थोड़े वुडी हैं, ये थोड़े से गोरमॉन्ड हैं। ऐसा ही पूरा इनका लाइनअप है। ओके, तो ज़ारा का जो ऑफिशियल स्टोर है जहाँ पे आप क्लोथिंग और एक्सेसरीज़ ये सब मिलते हैं, वहीं पे ज़ारा का उनकी यूजुअली जो इनका कैश काउंटर होता है उसके आसपास ही इनकी पूरे परफ्यूम्स की लाइनअप होती है। ओके, सो जब मैंने पहली बार इनको स्मेल किया था तो मैं बहुत अमेज था, क्योंकि जिस बजट में ये आते थे उस हिसाब से आपको एक डिज़ाइनर क्वालिटी, एक डिज़ाइनर नाम मिल रहा है। आपके वार्डरोब में कुछ डिज़ाइनर पड़ा हुआ है और वो इतने बजट में आ रहा है, तो इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है, और वो बजट फ्रेंडली भी हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ देम। सो मैंने काफ़ी फ्रेग्रेंसेस को लिया। पहली बार मैं गया और वहाँ से 5 फ्रेग्रेंसेस लेके आया था, और उनमें this was my favorite. This is tobacco collection from Zara, rich, warm, addictive, and this is one of the best creations from Zara. Period. I love this fragrance. और जो लोग जिनके पास ये है वो जानते हैं ये फ्रेग्रेंस क्या है। दिस इज़ एडिक्शन। इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस है, और ज़ारा से मैं उम्मीद नहीं करता कि कुछ उन्होंने यूनिक आज तक जैसे डेवलप किया होगा। उनके हर फ्रेग्रेंस का डीएनए कहीं ना कहीं मैच होता है, ओके, ईजिली। बट दिस इज़ यूनिक, लाइक दिस इज़ लिटरली यूनिक, एंड पीपल लव दिस फ्रेग्रेंस बिकॉज ये यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। जिस बजट में आता है ये काबिल तारीफ फ्रेग्रेंस है। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो मुझे लगा इसकी अब ही बात होनी चाहिए। समर्स में इसके बारे में बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। ये शाइन ही सर्दियों में करता है। जो उसकी बात है, जो उसकी खूबसूरती है, जो उसकी फ्रेग्रेंस है, जो उसकी सेंट प्रोफाइल है, वो चमकती ही सर्दियों में है। ये खुशबू, ये ऐसी खुशबू नहीं है आपको लगेगा कि कहीं भी मिल जाएगी। नो, दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव स्टफ़। एंड जब भी बॉटल मेरे हाथ में आती है आई एम लाइक आई शुड स्प्रे इट। इसका एटमाइजर बहुत अमेजिंग है। वाओ। इसका इनिशियल इम्प्रेशन कैसा है? इसका इनिशियल इम्प्रेशन ऐसा है जैसे कि एक रम का नोट ऐसा वहाँ पे मिलता है आपको। और रम कैसी है? वो रम को जो रम के कैनिस्टर्स होते हैं उनके अंदर एज करके रखा हुआ है, और उनको एज किया जा रहा है, और उनके अंदर और एक कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उनके अंदर क्वालिटी बढ़ रही है, और वो थोड़े से और रेजिनस, थोड़े से और पंजेंट, थोड़े से बाल्समिक बनते जा रहे हैं। ओके, ये वैसी रम है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपने अगर कभी कहीं किसी केमिकल प्लांट के आसपास से अगर आप निकले होंगे, और क्योंकि मेरे काफ़ी रिलेटिव्स मेरठ साइड भी रहते हैं, तो रास्ते में से जब मैं छोटा था तो मैं वहाँ से जाता था। रास्ते से दिल्ली में रहता हूँ मैं, दिल्ली से मेरठ की तरफ में जाता था, तो बीच में कुछ केमिकल प्लांट्स पड़ते थे वहाँ पे। मुझे लगता है कहीं कहीं पे किसी भी तरह का मैंने कभी गौर नहीं किया कि वो क्या है। तो ऐसी एक महक आती थी वहाँ से मुझे, वो एक रेजिनस सी महक आती थी, एक बहुत ही एम्बरी सी, बहुत ही बाल्समिक सी। मुझे वहाँ बहुत रिलेट करता है। ये मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया बॉटल है ये। और अगर मैं नोट स्ट्रक्चर में इसके आगे जाऊँ तो आपको वहाँ मिलेगा कोकोनट यहाँ बहुत एविडेंट है। एक कोकोनट के साथ एक स्वीटनेस, जैसे आपने कभी कोकोनट की टॉफ़ी खाई होगी तो वो बहुत महसूस होती है। यहाँ पे एक कैरामली टोन है। ये गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस है। गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कोई खाने की चीज़ है, कुछ खाने की चीज़, जैसे कि पेस्ट्री, जैसे कि केक, जैसे कि कोई भी एक स्वीट चीज़ जिसमें एम्बर वनीला एक स्वाइब हो। वनीला का भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर है यहाँ पे, एक स्पाइसी एज है यहाँ पे। और मुझे लगता है यहाँ पे आपको अच्छा खासा टोबैको महसूस होता है, बट वो वैसा टोबैको नहीं है जैसा आप सोचते हैं कि मनसेरा रेड टोबैको से आया आपको, या फिर किसी भी परफॉर्मेंस वाले हेरोड। ये वो फ्रेग्रेंस है जहाँ पे टोबैको बहुत डोमिनेट है इन योर फेस, बट यहाँ टोबैको ऐसा नहीं है। यहाँ टोबैको बहुत पीछे है, बहुत पीछे। तो इसके साथ टोबैको, इन जो फ्रेग्रेंस, जो नोट्स हैं, लाइक रम, लाइक कोकोनट और हनी का यहाँ बहुत डोमिनेंट नोट है। हनी मतलब आप शहद को जब इमेजिन करते हैं तो उसके अंदर एक स्वीटनेस है, और साथ के साथ एक एम्बरी सी, एक उस फिर से एक रेजिनस सी, एक खुशबू आती है। तो वो पूरा कॉम्बिनेशन जो मिलके जो ये फ्रेग्रेंस बनती है वो बहुत लाजवाब है। दिस इज़ अ मॉडर्न मैन एलिक्सर टू बी ऑनेस्ट, एंड जिस बजट में ये आता है दिस इज़ अमेजिंग। लाइक लोग जिनके पास ये है वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। वो पसंद करते हैं इसे, दे लव इट, एंड दे विल रीफिल एनी मोमेंट। अगर उनकी बॉटल कभी खत्म होगी वो भागेंगे रीफिल करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कितनी खूबसूरत फ्रेग्रेंस है ज़ारा की। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस फ्रॉम ज़ारा। लाइक आई लव दिस फ्रेग्रेंस, सो गुड, सो गुड। इसमें कोकोनट का जो फ्लेवर है और साथ में एक मिठास है, जैसे कोकोनट के साथ एक आप कोई कोकोनट की बर्फ़ी होती है या फिर कोई कैंडी होती है, कैरामली सी एक टोन, वो यहाँ बहुत ईजिली महसूस होती है। इसलिए एक स्वीट फ्रेग्रेंस है, एक एम्बरी फ्रेग्रेंस है, वनीलिक फ्रेग्रेंस है, और ये फ्रेश बिल्कुल भी नहीं है, सिट्रसी बिल्कुल भी नहीं है, एक्वाटिक बिल्कुल भी नहीं है। नो, ये बहुत दूर है उनसे। ये एक स्वीट
एम्बरी, वनीलिक और स्पाइसी बहुत कम है और बहुत ही स्वीट फ्रेग्रेंस है। मुझे बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस लगती है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो 1200 के आसपास ही आ जाती है ज़ारा में। इसके साथ एक और है जो इनका जो टबैको कलेक्शन है ज़ारा का, उसमें एक और फ्रेग्रेंस है और उसका नाम है इंटेंस डार्क एक्सक्लूसिव, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि जब कंपैरिजन में ये साथ में बॉटल होती है तो लोगों को सीधा ये पसंद आती है। वो कहते हैं कि हाँ वो ठीक है, एवरेज है, ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती, बहुत कम लोगों को पसंद आती है और मुझे लगता है थोड़ी पोलराइजिंग भी हो। बट ये दिस इज़ वेरी मास प्लीजिंग, दिस इज़ वर्सटाइल। वर्सटाइल एज इन के आप इसे दिन में लगा सकते हैं बट कोशिश कीजिए आप सर्दियों में ही लगाएं, मानसून में लगाएं, बट समर्स में बिल्कुल भी नहीं लगाएं। ये बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस है, बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। आप डेट में इसे लगा सकते हैं, आप नाइट सेटिंग में इसे लगा सकते हैं, आप इसे शादियों में लगा सकते हैं। आप मैं इसकी अगर परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन की बात करूँ तो वहाँ थोड़ा ही मार खाता है, जो कि जेन्युइन बात है। ये ईजिली आपको 40 मिनट के आसपास ये आपको प्रोजेक्शन देगा अगर आप इसको अच्छे से स्प्रे करेंगे। अच्छे से स्प्रे का मतलब होता है आर्ट स्प्रे। अगर आप इसकी आर्ट स्प्रे करेंगे तो ये 40 मिनट के आसपास ये प्रोजेक्ट करेगा। ओके, और जो इसकी लॉन्जेविटी है उसमें भी आपको थोड़ा और स्प्रे करना पड़ेगा। ये 5 से 6 घंटे ही परफॉर्म करेगा मुश्किल से। ओके, तो यहाँ ये मार खाता है। तो कहीं अगर एक डाउन साइड है इस फ्रेग्रेंस का, वो है इसका परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी। बट मुझे लगता है फिर भी ये एक स्किन सेंट बन जाती है, लाइक इट लिंगर्स अराउंड यू। ये एक परफॉर्मेंस बीस्ट नहीं है, ये एक प्रोजेक्शन बीस्ट नहीं है, बट इट स्टिल लिंगर्स अराउंड यू। आपको ये महसूस होती है लगाने के बाद। आप इसे अपने लिए लगाएंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे, आपको लगेगा हाँ यार पैसा वसूल फ्रेग्रेंस है अगर आप अपने लिए से लगाएंगे। अगर आप दूसरों के लिए से लगाएंगे तो आपको लगेगा कि यार नहीं यार ये प्रोजेक्ट तो कर नहीं रहा, आगे तो जा नहीं रहा, तो नहीं, ये वो नहीं है। तो दिस इज फॉर डेट्स ना, मतलब डेट्स के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डेट्स में सीधी सी बात है, यू हैव क्लोज एनकाउंटर्स एंड आपको दूर से किसी को कोई इंप्रेशन नहीं देना। आप किसी के साथ हैं तो उन्हें ये महसूस होगा और वो तारीफ़ भी कर सकते हैं आपकी, क्योंकि बहुत यूनिक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और मज़े की बात यही है कि इस बजट में आपको एक यूनिक फ्रेग्रेंस मिले बहुत कम होता है, लाइक बहुत कम होता है। So this is Zara Tobacco Collection Rich Warm Addictive, and I love this bottle, I love this perfume, I love the whole thing, like it's amazing. And मेरे पास इसका दूसरा वर्जन भी है बट मुझे वो खास नहीं लगता, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे भी रिव्यू करूँ। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए आप चाहते हैं कि मैं उसे रिव्यू करूँ, तो मैं उसे उसका रिव्यू भी जल्दी लेके आऊँगा। और आई होप यू लाइक दिस रिव्यू एंड यू लाइक द वीडियो। और ज़ारा के मेरे पास और परफ्यूम पड़े हुए हैं बट मेरे पास ज़्यादा फ्रेशीज़ हैं और वार्म फ्रेग्रेंसेस कम है। मैं सोच रहा हूँ मैं फिर से ज़ारा के स्टोर जाऊँ और कुछ वार्म फ्रेग्रेंसेस को ट्राई करूँ। ऑल्दो कुछ ऐसे डीएनएज हैं जो अभी अभी नए नए लॉन्च हुए हैं और मुझे लगा कि हाँ यार इनको ट्राई करना ज़रूरी है क्योंकि कुछ उनमें वार्म भी हैं। तो मुझे लगा कि हाँ उनके बारे में बात होनी ज़रूरी है, तो मैं ज़रूर ज़ारा पे जाकर कुछ वार्म फ्रेग्रेंसेस को भी ट्राई करना पसंद करूँगा। और उसके बाद अगर मुझे लगा कि इनमें कुछ बात है तो आई विल डेफिनेटली शेयर देम विद यू। So this was Zara's tobacco collection Rich Warm Addictive. This is their heritage selection, as they say, and I hope you like it. So I'll see you in the next video. This is Andy Metal signing off.